को हटाना है, क्या कहेंगे इस पर? अब एक भ्रष्टाचारी की बात थोड़ी देश सुनेगा, जिसको कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, पेरोल दे रही है कि जाओ 15-20 दिन, भैया कहना मत, वोट वोट मांग के आओ। 2014 में भी मांगे थे, 2019 में भी मांगे थे, 2020-24 में भी मांग रहे। तो ऐसे भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों का, ये तो डिक्टेटर के चरम सीमा पर खुद ही पहुंच गए हैं, जेल में है, फिर भी मुख्यमंत्री ऑफिस में उनको घुसने का अधिकार नहीं है, उनको सचिवालय जाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटा है दिल्ली को, शराब घोटाला किया है। कौन मुंह लेकर के जाएंगे? कालिख पोत के भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे भ्रष्टाचार की कालिख लगी हुई है, सबको दिखा के आओ। अब उनकी कही हुई बात को कोई क्या सुनेगा? 4 प्रसार में उतर गए हैं। अरे बड़ा अच्छा है भैया, उतर जाओ। पहली बार उतरे हैं क्या? 14 में नहीं थे क्या? 19 में नहीं थे क्या? भगवान ने बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उनको प्रचार करने के लिए भेज दिया। हालांकि ये 2 जून को वापस उनको जाना है अंदर, लेकिन अब वो ये नहीं कह पाएंगे हमने प्रचार नहीं किया। प्रचार करिए, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी दिल्ली? 7 की 7 सीटें, बहुत भारी अंतर। अब अपने को इस तानाशाही को खत्म करना है देश से। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। इन्होंने, इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर, और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे इस देश के अंदर। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली की हमने तरक्की करी। दिल्ली में हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। अब मैं किसी भी चुनाव में जाता हूं, मैं अपने काम पे वोट मांगता हूं। मैं देख रहा था ये लोग वोट मांगते घूम रहे हैं। एक भी 10 साल हो गए इनको देश चलाते, एक भी काम की बात नहीं करते, उल्टी सीधी। कभी कहेंगे मंगलसूत्र के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी। अरे 10 साल से तुम देश चला रहे हो, कोई एक काम तो बताओ कि तुमने एक काम क्या अच्छा किया? एक भी अच्छा काम नहीं किया। दोस्तों, अब जो सब अपने देना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। देश की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं और जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाआंदोलन अभियान है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं। और पार्टी जो काम हमें देती है उस काम को पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से हम करते हैं। मैं अभी चुनाव प्रचार खत्म करके लौट रहा हूं। मध्य प्रदेश में 4थे चरण का चुनाव होने वाला है। अपना चुनाव लड़ने के अलावा सभी लगभग लोकसभा की सीटों पर अपवाद छोड़ के मैं गया हूं और दिनों रात हमने परिश्रम किया है, क्योंकि पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखता है और देश का अटल और अखंड विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा
और हम सब इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करके राजनीति में आए, खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। अब वो अपने दिमाग को संतुलित रखें। सेना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल जी हाँ? मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। फिलहाल वो अपनी चिंता करें। अभी सिर्फ वो जमानत पर हैं। 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है। और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बात है। बीजेपी के नेता